हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ देश। कहने का मतलब है जब हमारी बॉडी फिट होगी, हम हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी हमारा माइंड एक्टिव होगा, हम हैप्पी रहेंगे और उसी से ही नेशन स्ट्रांग बनेगा, हमारा देश और मजबूत बनेगा। तो ये एक छोटी सी पोयम है जिसमें हमें बताया गया है किस तरह से हमें हमारी बॉडी और माइंड को फिट रखना है। शुरू करते हैं, लेट अस रीड। एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। रॉकी मतलब होता है पथरीला, उबड़ खाबड़ ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे रॉक्स हो, स्टोन्स हो। रॉकी मतलब होगा फुल ऑफ रॉक्स, फुल ऑफ स्टोन्स, पत्थरों से भरा हुआ। अनंत जो है वो एक एक्टिव बॉय है। एक्टिव हम उस पर्सन को कहते हैं जो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। वो कौन सा गेम खेलता है? ही प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। वो हॉकी खेलता है। इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। भले ही जो ग्राउंड है, मैदान है, वो रॉकी हो, भले ही मैदान उबड़ खाबड़ हो, उसमें बहुत सारे स्टोन्स हो, लेकिन फिर भी वो हॉकी खेलता है। हॉकी खेलने से उसे बहुत प्यार है और एक एटीट्यूड है उसका, कभी भी गिव अप ना करना। ये नहीं कि अगर ग्राउंड रॉकी है, उबड़ खाबड़ है, तो वो हॉकी खेलना छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। वो हॉकी खेलता है भले ही ग्राउंड रॉकी क्यों ना हो। ग्रेसफुल गर्ल गीता practices on her skates and learns daily from her mistakes। अभी दूसरा जो बच्चा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है गीता, जो कि बहुत ग्रेसफुल है। वो गर्ल है और ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल मतलब होता है जो बहुत पोलाइट वे में बहुत ब्यूटीफुली बिहेव करता हो। तो गीता एक ग्रेसफुल गर्ल है जो अपने स्केट्स पर, ये होते हैं स्केट्स, इन पर प्रैक्टिस करती है और हर रोज अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से कुछ सीखती है। लर्न मतलब होता है सीखना। तो गीता हर रोज स्केटिंग की प्रैक्टिस करती है और जो उसकी प्रैक्टिस है उसमें जो भी मिस्टेक्स वो करती है उनसे कुछ ना कुछ सीखती है। लिटिल बॉय लामो प्राउडली प्लेज अ गिटार while his friend joins him with a सितार। एक छोटा लड़का है लामो, ये है लामो, जो बहुत गर्व से, प्राउडली, खुशी से और प्राउड के साथ गिटार बजाता है। ये है गिटार। जबकि उसका दोस्त उसके साथ उसे ज्वाइन करता है सितार के साथ। उसका दोस्त है जो सितार बजाता है। दोनों मिलकर टीम में म्यूजिक प्ले करते हैं, गिटार बजाता है और एक सितार बजाता है। नाउ स्विफ्ट गर्ल शबाना आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस happily celebrates her fastest pace। स्विफ्ट गर्ल शबाना, ये है शबाना जो एक गर्ल है और कैसी है? स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब होता है बहुत फास्ट, तेज, वेरी फास्ट। तो शबाना एक बहुत तेज चाल से चलने वाली तेज लड़की है। आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस, एक साइकिल रेस जीतने के बाद वो हैप्पीली, खुशी से सेलिब्रेट करती है, खुशी मनाती है उसके फास्टेस्ट, सबसे तेज पेस को। पेस मतलब होता है स्पीड। उसकी जो मूवमेंट है, जो फास्टेस्ट पेस से वो उसने साइकिलिंग की, उसके बाद वो रेस जीत गई। तो जीतने के बाद जो उसने मेहनत की थी उसको वो सेलिब्रेट करती है, खुशियां मनाती है। एंड देन देयर इज मी, म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम। और फिर एक मैं हूं। मैं कौन हूं? म्यूजिकल मीना। ये जो बच्चा लिख रहा है इस पोयम को, उसका नाम है मीना। उसने खुद को म्यूजिकल कहा है। म्यूजिकल इसीलिए क्योंकि शायद उसे म्यूजिक बहुत पसंद होगा। वो रिदम में, रिदम मतलब लय के साथ गाती है। चीयरफुल चिल्ड्रन एवरीवेयर प्लेइंग इज अ जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। एवरीवेयर मतलब हर जगह। चेयरफुल मतलब होता है खुश, हैप्पी और स्माइलिंग। बच्चे हर जगह होते हैं।
हर जगह जो बच्चे हैं वो खुश है, चेयरफुल है, और हर बॉय और गर्ल के लिए प्लेइंग इज अ जॉय, खेलना बहुत जॉयफुल होता है, खेलने से उन्हें खुशी मिलती है। ये तो आपने भी देखा होगा, जब भी कोई मिसलेनियस पीरियड होता है आपका पढ़ाई के अलावा, स्पेशली अगर गेम्स पीरियड हो, तो उस टाइम पर बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेइंग इज अ जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनंत एक एक्टिव बॉय है जो हॉकी खेलता है, भले ही ग्राउंड रॉकी क्यों ना हो, भले ही ग्राउंड उबड़ खाबड़ हो, उसमें बहुत सारे स्टोन्स पड़े हो, वो फिर भी हॉकी खेलता है। फिर गीता ग्रेसफुल गर्ल है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत अच्छे से बिहेव करती है, पोलाइटली बिहेव करती है, रोज अपने स्केट्स पर वो प्रैक्टिस करती है और अपनी गलतियों से कुछ सीखती है। लामो प्राउडली गिटार प्ले करता है और उसका दोस्त उसके साथ सितार बजाता है। शबाना स्विफ्ट बहुत तेज है और जब वो साइकिल रेस को जीतती है तो सबसे फास्टेस्ट होने उसकी जो स्पीड है उसको वो सेलिब्रेट करती है। और फिर मैं हूँ म्यूजिकल मीना जो रिदम में गाती हूँ। हर जगह बच्चे खुश हैं और हर बॉय और गर्ल के लिए खेलना उन्हें बहुत खुशी देता है। एक्टिव बॉय अनंत plays the game of hockey even when the ground is rocky. Graceful girl Geeta practices on her skates and learns daily from her mistakes. Little boy Lamo proudly plays a guitar while his friend joins him with a sitar. Swift girl Shabana, after winning a cycle race, happily celebrates her fastest pace. And then there is me, musical Meena singing in rhythm. Cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy. न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। मिस्टेक्स, मिस्टेक मतलब होता है गलतियां। प्राउडली, प्राउड के साथ, गर्व के साथ। पेस मतलब स्पीड। रिदम लय। चेयरफुल खुश। स्विफ्ट तेज, वेरी फास्ट। नाउ लेट अस थिंक। ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। देखिए पोएम में बच्चों को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। एक्टिव बॉय अनंत, ग्रेसफुल गर्ल गीता, एटसेट्रा। राइट वन क्वालिटी दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर एज योर नेम। देखिए पोएम में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिव अनंत, अनंत का नाम ए से स्टार्ट हुआ, उसके लिए एक्टिव वर्ड यूज किया गया जो ए से ही स्टार्ट होता है। अनंत एक्टिव है, गीता ग्रेसफुल है, लामो लिटिल है, देन शबाना के लिए वर्ड यूज किया गया स्विफ्ट, स्विफ्ट शबाना, एंड म्यूजिकल मीना, मीना म्यूजिकल है, उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। अब जो भी आपका नाम है उस नाम से स्टार्ट होने वाली एक क्वालिटी आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राहुल है, या आर से कोई भी नाम स्टार्ट होता है तो आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल राहुल, रिस्पॉन्सिबल राम, या फिर कुछ भी, जो जिस भी अल्फाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता है उसी से ही आपको एक क्वालिटी लिखनी है अपनी। जैसे आपका नाम समीर है या श्याम है तो आप लिख सकते हैं स्मार्ट श्याम, ठीक है। अगर एस से स्टार्ट होता है तो फिर एस से ही आपको लिखना है। आपका नाम काव्या है मान लीजिए तो आप लिख सकते हैं काइंड काव्या, ओके, के से ही नाम होगा। ओके, इस तरह से ये आप अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसी से स्टार्ट होने वाली कोई क्वालिटी आपको लिखनी है। एक बार रिवाइज कर ले क्विकली। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, आप एक्टिव लिख सकते हैं, एक्टिव आदित्य, या फिर अमेजिंग अनन्या, ठीक है। बी से स्टार्ट होता है तो आप लिख सकते हैं ब्रेव, भव्यांशु, ब्राइट या ब्रिलियंट, बहुत सारी क्वालिटीज लिख सकते हैं अपने बारे में, ब्रिलियंट। सी से स्टार्ट होता है तो आप लिख सकते हैं केयरिंग एंड क्लेवर, क्रिएटिव, ओके। डी से डायनामिक, डिटर्मिनेंट, डायनामिक दिव्या। ई से एनर्जेटिक ईशा, ओके, आयशा। एक्सीलेंट, एंथुजियास्टिक। एफ से हो सकता है फ्रेंडली फिरदौस, जो भी नाम है। फन लविंग हो सकता है, फोकस्ड हो सकता है। जी से जेंटल आप लिख सकते हैं, जेनरस लिख सकते हैं, ग्रेटफुल लिख सकते हैं। एच से ऑनेस्ट लिख सकते हैं, ऑनेस्ट, हनी, या फिर हेल्पफुल लिख सकते हैं, हम्बल लिख सकते हैं। एंड आई से इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट, इनू। एंड इंस्पायरिंग लिख सकते हैं, इमेजिनेटिव लिख सकते हैं, जॉयफुल लिख सकते हैं।
जॉयफुल, जोशी नाम है मान लीजिए, जॉली लिख सकते हैं, के से काइंड लिख सकते हैं, नॉलेजेबल लिख सकते हैं, नॉलेजेबल काव्या, ओके। एंड के एल, एल से आप लविंग लिख सकते हैं, लॉयल लिख सकते हैं। देन एम से माइंडफुल लिख सकते हैं, मोटिवेटेड लिख सकते हैं, एंड मॉडस्ट लिख सकते हैं, एन से नाइस या फिर नॉबल, ओके। पी से एम एन ओ, ओ से ओबीडियंट लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, फिर आपका नाम। एनओपी से पोलाइट लिख सकते हैं, प्लेफुल लिख सकते हैं। पी क्यू, क्यू से क्विक लिख सकते हैं अगर आपका नाम क्यू से स्टार्ट होता है, क्विक, क्वाइट या क्विक थिंकिंग। आर से रिस्पेक्टफुल लिख सकते हैं, रिस्पेक्टफुल, रोहन या रिस्पॉन्सिबल, रेडियंट। ऐसे स्मार्ट लिख सकते हैं, सिंसियर लिख सकते हैं, सिंसियर। शमिता या स्ट्रॉन्ग शमिता, ठीक है। टी से टैलेंटेड लिख सकते हैं, थॉटफुल लिख सकते हैं, ट्रस्टवर्दी लिख सकते हैं। एस टी यू, यू से यूनिक लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं। वी से वाइब्रेंट लिख सकते हैं, वर्सेटाइल लिख सकते हैं, एंड विक्टोरियस लिख सकते हैं। डब्ल्यू से वाइज, वार्म हार्टेड, वंडरफुल लिख सकते हैं। एक्स से वैसे किसी का नाम शायद एक्स से ना हो, अगर है तो आप एक्स से क्या क्वालिटी होगी, आप थोड़ा सा चेंज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख सकते हैं। वैसे ई एक्स होता है, बट चलिए ठीक है, एक्स से कुछ आपको याद आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर एक्स, वाई से यूथफुल लिख सकते हैं, यूथफुल। यील्डिंग लिख सकते हैं, जेड से जेस्टफुल लिख सकते हैं, ओके। जिप्पी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जिस भी लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है उससे रिलेटेड आपको एक पहले क्वालिटी लिखनी है, फिर आपका नाम लिखना है, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम डज अनंत प्ले। अनंत कौन सा गेम खेलता है? तो अनंत खेलता है हॉकी। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, अनंत प्लेज हॉकी। नेक्स्ट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मेंशन किया गया है? तो पोएम में 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा गया है, गिटार जो कि लामो बजाता है, एंड सितार जो उसका फ्रेंड प्ले करता है। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, द गिटार एंड सितार आर mentioned in the poem। पोम भी प्रोनाउंस करते हैं कई लोग उसको, पोम और पोएम दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द चिल्ड्रन मेंशन्ड इन द पोएम लाइक्स मूविंग इन रिदम। कौन सा बच्चा है पोएम में जिसको रिदम में मूव करना पसंद है? लय के साथ जो मूव करता है वो है म्यूजिकल मीना। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, म्यूजिकल मीना लाइक्स मूविंग in rhythm, moving and singing also in rhythm, okay. Next, who learns every day from the mistakes done during skating। कौन है जो स्केटिंग करते समय अपनी गलतियों से हर रोज सीखती है? ये है ग्रेसफुल गीता। आंसर नंबर 4 आप लिखेंगे, ग्रेसफुल गीता लर्न्स एवरी डे, वो इक्वेशन से ले लेंगे इतना, लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग, एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग, ओके। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक बार रिवाइज कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच गेम डज अनंत प्ले। सो अनंत प्लेज हॉकी। विच म्यूजिकल instruments are mentioned in the poem? So the guitar and sitar are mentioned in the poem. Who among the children mentioned in the poem likes moving in rhythm? So musical Meena liked moving in rhythm. ये likes ही होगा,
लाइक्स, हम सिंपल प्रेजेंट में लिख रहे हैं. म्यूजिकल मीना लाइक्स एस मूविंग इन रिदम. हु लर्न्स एवरी डे फ्रॉम मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग. ग्रेसफुल गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग. नेक्स्ट स्केटिंग, ये उल्टा लिख दिया हमने, स्टेकिंग लिख दिया, स्केटिंग. ओके नेक्स्ट. नाउ थिंक एंड डिस्कस. सोचिए और डिस्कस करिए. विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल. स्कूल में जनरली आप कौन सा गेम खेलते हैं. तो जो भी गेम अक्सर आप स्कूल में खेलते हैं वो लिख देंगे. आप कहेंगे आई जनरली प्ले, जनरली मतलब अक्सर जो गेम आप खेलते हैं. आई जनरली प्ले क्रिकेट, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो लिख देंगे. खो खो खेलते हैं तो वो लिख देंगे. कबड्डी खेलते हैं तो वो लिख देंगे. फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल लिखेंगे. उस गेम का नाम लिखना है जो आप अक्सर स्कूल में खेलते हैं. वॉट डू यू एंजॉय मोर. आप किसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्या आपको ज़्यादा पसंद है. प्लेइंग एन इंडोर गेम, घर में कोई गेम खेलना, और एन आउटडोर गेम, या फिर बाहर खेलना. आई एम श्योर ज़्यादातर बच्चों को आउटडोर गेम्स ही पसंद होते हैं. तो इसमें आप लिख देंगे आई एंजॉय प्लेइंग आउटडोर गेम्स. और अगर इंडोर पसंद है तो आप इंडोर भी लिख सकते हैं, गेम्स. ओके नेक्स्ट. मोर, ज़्यादा वो पसंद है. ओके नेक्स्ट. विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले. आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद करेंगे. सो मान लीजिए आप गिटार बजाना चाहते हैं. आई लाइक टू प्ले गिटार. गिटार के अलावा कुछ और प्ले करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट. हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. क्या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं. इफ यस नेम देम. कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं. तो स्कूल में असेंबली टाइम पर आपने हारमोनियम देखी होगी, तो आप लिखेंगे यस आई हैव सीन. हाँ मैंने क्या क्या देखा है, फिर वो लिखना है. आई हैव सीन हारमोनियम, हारमोनियम. फिर आपने तबला देखा होगा, तबला. ढोलक देखी होगी. देन गिटार देखा होगा, फ्लूट देखी होगी. जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे. ओके नेक्स्ट. विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट. कौन सा डांस फॉर्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. नेम अ फेमस डांस फ्रॉम योर रीजन और डिस्ट्रिक्ट. अपने रीजन या डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक फेमस डांस लिखना है. तो जो भी डांस आपको पसंद है वो आप लिखेंगे. मान लीजिए आपको भांगड़ा पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक भांगड़ा द मोस्ट. मुझे सबसे ज़्यादा भांगड़ा पसंद है. एंड देन आप अपने रीजन का या अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक फेमस डांस का नाम लिखेंगे. ओके ये आप कर लेंगे अपनी तरफ से. चलिए आगे आते हैं. नाउ लेट अस लर्न. अब कुछ सीखते हैं. लेट्स मैच. मैच करना है. इधर कुछ वर्ड्स गिवन है जैसे ब्लू, हार्डवर्किंग, ग्रीन, पेबल्स, हेल्दी. ब्लू नीला, हार्डवर्किंग मेहनती, ग्रीन हरा, पेबल्स पत्थर होते हैं पेबल्स, या जो कंचे होते हैं उनको भी पेबल्स कहते हैं. हेल्दी मतलब स्वस्थ. यहाँ पर है लीव्स, स्काई, चिल्ड्रन, वेजिटेबल्स, रोड. तो ब्लू क्या होता है. ब्लू होता है स्काई, नीला आसमान, ब्लू स्काई. देन हार्डवर्किंग बच्चे हैं, हार्डवर्किंग चिल्ड्रन, बच्चे मेहनती होते हैं. ग्रीन लीव्स हरी पत्तियां होती हैं. पेबल्ड रोड, पेबल्ड मतलब पथरीली, पथरीली रोड. हेल्दी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स खाना हमारे लिए हेल्दी होता है. ओके नेक्स्ट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड. कुछ नेमिंग वर्ड्स लिखिए जो इन वर्ड्स को सूट करते हैं. हैप्पी, हैप्पी कौन हो सकते हैं. हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड बच्चा खुश है. रेड, रेड रोज. फियर्स, फियर्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत एग्रेसिव, डरावना या भयानक जिसे आप कह सकते हैं. तो फियर्स मान लीजिए लायन, फियर्स लायन. एंड ब्यूटिफुल फ्लावर, ब्यूटिफुल फ्लावर. ओके हैप्पी चाइल्ड, रेड रोज, फियर्स लायन, ब्यूटिफुल फ्लावर. नाउ
एड द डिस्क्रिप्शंस और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। अब पहले आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन थे, उनके लिए आपने नेमिंग वर्ड्स लिखे। अभी आपको नेमिंग वर्ड्स दिए हैं, उनके लिए आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे मैंगो क्या हो सकता है? स्वीट। आप कह सकते हैं स्वीट मैंगो या राइप मैंगो, स्वीट मीठा आम। बेबी कैसा हो सकता है? क्यूट, क्यूट बेबी। नेशन देश, ग्रेट महान देश, ग्रेट नेशन। एंड विनर प्राउड विनर, जिसे खुद पर गर्व हो। ओके, स्वीट मैंगोज, क्यूट बेबी, ग्रेट नेशन, प्राउड विनर। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू। हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ऐसा फूड जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, सब उसे पसंद करते हैं। बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? क्या आपने कभी किसी के लिए कुछ कुक किया है? ऑर्गेनाइज अ प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर। एक डिश आपको बनानी है बिना फायर के। ये एक्टिविटी आप करेंगे क्लास में, आपके टीचर इसमें आपको असिस्ट कर सकते हैं। आप फ्रूट सैलेड बना सकते हैं क्लास में, या फिर स्प्राउट चाट बना सकते हैं, लेमन वाटर बना सकते हैं, उसमें भी आपको फायर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिख लें डिशेस की एग्जांपल्स। आप क्लास में फ्रूट सैलेड बना सकते हैं, फ्रूट चाट बना सकते हैं, बिस्किट सैंडविच भी बना सकते हैं, बिस्किट सैंडविच एंड स्प्राउट चाट जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। देन लेमन वाटर, नींबू पानी, पीनट सैलेड बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ डिश आपको सोचनी है जिसमें आप उस डिश को प्रिपेयर करें विदाउट फायर। नाउ लेट अस राइट। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स। पिक्चर को देखिए और फिर वो वर्ड्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं जिनमें डबल एल हो, डबल लेटर्स हो। जैसे विलेज हैज़ डबल एल इन इट। विलेज VILLAGE, इसमें डबल एल है। ऐसे ही आपको लेटर्स लिखने हैं। दिस इज माई पेट पैरट, ये है मेरा पेट पैरट। पैरट में डबल आर आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे PARROT। देन इट लव्स टू ईट ब्लैंक, इसे क्या खाना पसंद है? इट लव्स टू ईट चिली। इसे चिली या ग्रीन चिली भी आप लिख सकते हैं। ग्रीन में भी डबल ई आएगा, दो लेटर्स डबल है, और चिली में भी डबल एल आएगा। ओके, विच आर ब्लैंक इन कलर। ओके, कलर नीचे लिखना है। इट लव्स टू ईट चिली, इसे चिली खाना पसंद है। विच आर ग्रीन इन कलर, जो कि कलर में ग्रीन होती हैं। ओके, सभी वर्ड्स में डबल लेटर्स हैं। ग्रीन, इसमें डबल ई है, चिली CHILLI, इसमें डबल एल है। देन पैरेट में डबल आर है। ओके, नाउ गो टू योर किचन। अब किचन में जाइए एंड फाइंड आउट 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन देयर स्पेलिंग्स। अब 5 ऐसी चीज़ें ढूंढिए जिनकी स्पेलिंग में डबल लेटर्स हो। फॉर एग्जाम्पल बटर, बटर में डबल टी होगा, BUTTER। देन कॉफ़ी, कॉफ़ी में तो डबल F और डबल E, दो लेटर्स डबल है। फिर किचन में आपको बॉटल मिल सकती है, BOTTLE, बॉटल। देन नूडल्स, NOODLES। किचन में स्पून आपको मिलेगी, उसमें भी डबल ओ होगा, SPOON, स्पून। केटल मिल सकती है, KETTLE, उसमें भी डबल टी है। टिश्यू पेपर मिल सकता है, TISSUE। ठीक है, देन कैरेट, CARROT, उसमें भी डबल आर है। एंड एग, EGG, उसमें डबल जी है। और वहाँ पर आपको जेली मिल सकती है, मफ़िन। ठीक है, और चिली भी मिल सकती है, CHILLI। ओके, तो ये कुछ किचन आइटम्स हैं जिनमें डबल लेटर्स होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ राइमिंग वर्ड्स। फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम।
पोएम से राइमिंग वर्ड्स चूज करके लिखने हैं। हॉकी, स्केट्स, गिटार, रेस, जॉय। ओके, एक बार पोएम देख लेते हैं फिर से। हॉकी का राइमिंग वर्ड है रॉकी, हॉकी, रॉकी। देन स्केट्स, मिस्टेक्स, गिटार, गिटार, सितार। उसके बाद रेस, पेस, एंड जॉय, बॉय। ओके, ये राइमिंग वर्ड्स आप लिखेंगे यहाँ पर। हॉकी, रॉकी, देन स्केट्स, मिस्टेक्स, उसके बाद गिटार, सितार, आर की आवाज़ है दोनों में, रेस, पेस, एस है, जॉय, बॉय, ऑय की आवाज़ है। नाउ सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है। राइट देम इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स, यहाँ पर उनके मीनिंग दिए हैं, मीनिंग के सामने आपको वो वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स हैं ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, रॉकी, पथरीला, मिस्टेक्स, गलतियां, प्राउडली, गर्व से, डिलाइटफुल, खुशी। सो फर्स्ट इज फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, कुछ आपने अच्छा किया तो उसमें आप हैप्पी फील कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्राउड फील करना, प्राउडली, प्राउडली। अच्छा काम करने के बाद हम गर्व महसूस करते हैं, खुशी होती है हमें। करेजियस एंड बोल्ड, कुछ बहादुरी का बोल्ड काम करना, उसे कहेंगे ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। अनइवन और फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भरा, अनइवन उबड़ खाबड़, उसे कहेंगे रॉकी, रॉकी। वेरी प्लीजिंग एंड एंजॉयबल, बहुत खुशी जिससे हो, जिसे आप एंजॉय करें, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। एंड लास्ट, एरर और थिंग्स डन इनकरेक्टली, गलतियां या कुछ चीज़ें जो हम इनकरेक्टली करते हैं उन्हें बोलते हैं मिस्टेक्स, मिस्टेक्स। नेक्स्ट, नाउ लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स। जैसे ओलंपिक गेम्स आपने सुना होगा, ऐसे ही पैरालंपिक गेम्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता लगाना है। शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास, क्लास में उन पॉइंट्स को आप शेयर करेंगे। सो पैरालंपिक गेम्स, ये भी बिल्कुल ओलंपिक्स के जैसे ही बहुत बड़े लेवल के गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिनमें जिन लोगों में कोई डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो एथलीट्स इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जो चल नहीं सकते तो, या फिर जो जिनका कोई हाथ नहीं है, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज जिन्हें हम कहते हैं। सो द पैरालंपिक गेम्स आर बिग स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, sports competitions for athletes with disabilities। ये ओलंपिक गेम्स के बाद में खेले जाते हैं उसी सेम सिटी में जहाँ पर ओलंपिक्स हुए हैं। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे व्हीलचेयर पर बैठ के लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग होती है, रनिंग होती है, आर्चरी होती है। ये शो करते हैं कि भले ही लोग डिफरेंटली एबल्ड हो, उनमें कोई डिसेबिलिटी हो, लेकिन स्टिल वो बहुत करेजियस है, स्ट्रांग है और डिटर्मिन्ड है। ओके, इनके बारे में और आप पता लगाएंगे और क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।